टेस्टिंग चल रही होगी क्या जी। उस पर रिजल्ट डाला? अब अगर लाहौर से उसको ऑर्डर मिला, अब वो फिर 50-50 स्प्लिट करेगा, बोलेगा भाई लाहौर से भी ऑर्डर आ रहा है, आधा इधर कर दो आधा इधर कर दो। समझ गए? इस तरीके से अब एड सेट लेवल पे लगा देंगे, तो अब कराची से ऑर्डर आए ना आए, वहां $10 चलता रहेगा, लाहौर चलता रहेगा, इस्लामाबाद चलता रहेगा। ठीक है सर, ये जो हम सीख रहे हैं क्या इससे वाकई ऐसा ही होता है? भाई होता है ऐसे, ऑर्डर भी आते हैं। सेल्स का फीचर इतना प्यारा वर्क करता है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। जो लोग 5-5 लाख रुपए लगा रहे हैं वो किसी वजह से लगा रहे हैं। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर मैं ये सारे काम नहीं करता तो फिर क्या होगा, या पीछे वाले काम नहीं करता। मैंने एक ऐड देखा, मेरे दोस्त ने बताया, बोला बहुत अच्छा चल रहा है चलाओ इसको। मैं जो स्ट्रक्चर समझ नहीं आता, नंबर ऑफ एड्स की कैलकुलेशन नहीं आती, मैं उस हिसाब से कोई पेपर वर्किंग नहीं कर रहा, $1000 उठाए मैंने, ऐड लगा दिया, तो उससे ये नुकसान होंगे भाई, आपका ऐड लर्निंग फेज को एग्जिट ही नहीं करेगा कभी। अब लर्निंग फेज क्या है? 50 ऑर्डर हफ्ते के अंदर, इससे ज्यादा 51वां ऑर्डर आ गया ना, वो लर्निंग फेज से निकल जाएगा। अब उसको पता चल गया कि फेसबुक पे आपका ऑर्डर कहां बिक सकता है, माल कहां बिक सकता है, अब वो एग्जैक्ट उसी प्रोफाइल को बेचेगा माल जहां से ऑर्डर निकलेगा। और आप देखेंगे जैसे लर्निंग फेज से निकला, ऑर्डर्स का रेशो बढ़ना शुरू हो गया। अगर वो लर्निंग फेज एग्जिट नहीं करा तो पीछे मसला है, पीछे कोई चीज गलत कराए, उसमें एसेस करें, उसको सोचें, लेकिन सोचने के लिए कोई डायरेक्शन तो होनी चाहिए, तो वो ये डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में सोचें कि कहां गलती हो रही है, आपको लाजमी कोई क्लू मिल जाएगा। ठीक है जी। फिर आपका जो बजट है वो इवनली स्पेंड ही नहीं होगा। $1000 उठा लिए, कैलकुलेशन से नहीं निकाला बजट, $1000 निकाल लिए, 2 ऐड लगा दिए, कैंपेन पे लगा दिए, 500-500 रुपए वो खर्च कर रहा है दोनों पे, हालांकि लेकिन कैलकुलेशन ही नहीं बनाई थी एड्स की, तो वो खर्च तो कर रहा है। इसीलिए जो अच्छे मार्केटर हैं वो बोलते हैं भाई जो रॉन्ग स्पेंडिंग है वो हमेशा वर्स्ट है, कि आप स्पेंड ही नहीं करो, करो तो तरीके से करो, वरना करो ही नहीं। इसी तरह आप देखेंगे कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, वो हमने छोटे क्लाइंट्स के ऊपर काम ही नहीं करा। ठीक है, क्योंकि जब छोटा क्लाइंट आता है वो परेशान हो जाता है इन चीज़ों से, वो समझ नहीं पाता, क्योंकि उसके पास लिमिटेड, या तो उसकी कमेटी खुली होती है 4-5 लाख रुपए की, वो बोलता है यार ये लगा के देखते हैं क्या होता है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाता इन चीज़ों को। कि हम जब उसको बता रहे हैं 5 लाख में नहीं होगा, तो वो किसी ऐसे के पास चला जाएगा जो उसको 5 लाख में भी यकीन दिला रहा है कि हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं भाई, अब मैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस करके आ रहा हूं पीछे से, ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूं मेरी मार्केट तो फुल सैचुरेटेड है। क्या है, अब मैं क्या करूं? मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो $5000 डेली का स्पेंड कर रहा है, मेरी तो इतनी औकात नहीं है भाई, मैं $1000 ही कर सकता हूं। तो अब मैं क्या करूं? तो भाई यहां पे आपका जो है बिड कैप की स्ट्रेटेजी काम करती है। अब बिड कैप कैसे करेंगे आप कैलकुलेट? तो आपका जो कॉस्ट कैप है, यानी जितने की आपकी परचेजिंग आ रही है, जैसे $5 आपकी परचेजिंग आ रही है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7.14 से। फिर 7 यहाँ क्या है, आपका वीकली ऑप्टिमाइजेशन 50 दिन की, और उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एडसेट्स जो आप बना रहे हैं। पीछे कैलकुलेट कर लिया आपने नंबर ऑफ एडसेट्स, ये मैक्सिमम पे हो रही है कैलकुलेशन, कि मैक्सिमम इतने, हो सकता है आपके नंबर ऑफ एडसेट्स कम हो, लेकिन अगर आपने मैक्सिमम 7 रखे हुए, तो मेरा बिड कैप निकला $250। ओहो, $50 का प्रोडक्ट है और $250 तुम खर्च करवा रहे हो, यानी तुम फेसबुक को बोल रहे हो कि मैं इस प्रोडक्ट के $250 देने को तैयार हूं, करो मार्केट। आप यकीन करें इतनी अग्रेसिव मार्केट करेगा फेसबुक, क्योंकि उसको आपके $250 से बहुत प्यार है। कि किन इंडस्ट्रीज में काम करता है फॉर्मूला? ये उन इंडस्ट्रीज में काम करता है फॉर्मूला जहां सब्सक्रिप्शन होती है। आपके टेलीनॉर का कोई पैकेज आया, ठीक है जी, थोड़ी दिन बाद आपने देखा या अगले दिन ही देखा मोबिलिंग का सेम वैरायटी के साथ पैकेज आया है, या उससे अच्छा पैकेज है, पैसे कम है, तो वो पीछे ये हरकत कर रहा होता है बंदा बैठा। वो अब हर उस बंदे को जिसको उसका ऐड दिख चुका है उसको एग्रेसिवली ऐड दिखा रहा है मोबिलिंग का। अब मोबिलिंग को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसने एग्रेसिवनेसली पैसे खर्च कर दिए। अब 1 महीने का पैकेज था, अगले महीने फिर लगाएगा, फिर अगले महीने लगाएगा, रिकवर हो जाएगी कॉस्ट। तो सब्सक्रिप्शन के मॉडल्स जहां होते हैं हम वहां एग्रेसिव जा सकते हैं,
लेकिन जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या वन टाइम कर रहे हैं, वहां आप इस स्ट्रेटेजी पे अमल नहीं करते। तो ये कॉम्पिटिटर एनालिसिस हो गया कि अगर आप पीछे करके आए और आपको नीड हो रही है कि आपके बिजनेस गोल में कहीं सब्सक्रिप्शन है, तो आप एग्रेसिवनेस से जा सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हम आगे चलते हैं। अब ये वही एग्रेसिवनेस की बात हो गई कि अपसेलिंग और डाउन सेलिंग कैसे होती है। तो 100 लोग क्लिक करके वेबसाइट के ऊपर आए, 50 लोगों ने कंटिन्यू करा, यानी 100 में से 50 लोगों ने खरीदा सिर्फ आपका प्रोडक्ट। $30 का आप प्रोडक्ट बेच रहे थे, तो 1500 का आपको प्रोडक्ट पड़ गया। अब अगर आपकी वेबसाइट ये भी ट्रैक कर रही है कि भाई ये जो ऑर्डर आ रहा है किस मोबाइल फोन से परचेज हो रहा है, अब आपको पता चला ये जो ऑर्डर आया है, जैसे शॉपिफाई है, उसमें आप पता लगा सकते हैं कि भाई ये किस आईपी से आ रहा है, किस मोबाइल फोन से यूज हुआ था, कहां से ऑर्डर। अब आपको पता चला आईफोन का बंदा है, आईफोन यूज करते हुए परचेजिंग करा, तो अब आप इसको अपसेलिंग कर सकते हैं आसानी से। आप उसको कॉल करेंगे, अपसेलिंग मारेंगे इसको कुछ ना कुछ चीज की, वो अपसेलिंग पे नहीं पड़ता, डाउन सेलिंग में पटाएंगे उसको। कॉल कैसे करेंगे उसको? मतलब ईमेल ऑर्डर आ गया ना, ऑर्डर आ गया तो अच्छा, वो पहला ऑर्डर आ गया ना, 100 में से 50 ऑर्डर, 50 लोग, 50% लोगों ने ऑर्डर कर दिया आपको, और $30 पे 50 लोगों के ऑर्डर आ गए। अब 50 लोगों को आप कॉल कर रहे हैं जिनके ऑर्डर आए हुए, कंफर्मेशन करी, फिर अपसेलिंग मारी, अपसेलिंग पे नहीं पटे, डाउन सेलिंग कर दी कोई चीज। चेकआउट करेगा तो उसकी डिटेल जो हमारे पास रहेगी उसको लेके हमको कॉल करेंगे। हाँ, एक ऑर्डर वो कर दिया उसने ऑलरेडी, आपको एक किसी आइटम को ऑर्डर कर दिया है, लेकिन आप एग्रेसिव गए हुए थे पीछे मोड के अंदर। ठीक है, ये कैसे होती है एग्रेसिवनेस? मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा, अक्सर होगा, कभी कभार एक कोई चीज होती है जिसका ऐड हर कोई चला रहा होता है, एक ही चीज के 4-4 ऐड आ रहे हैं, 4-4 जगह से ऐड आ रहे हैं, कहीं प्राइस कम है, कहीं प्राइस ज्यादा है, लेकिन वहां एक बंदा ऐसा होगा उनमें जो इस एग्रेसिवनेस मॉडल पे जाता होगा। तो इसी तरीके से अगर आप अपसेलिंग और डाउन सेलिंग देखेंगे, अगर अग्रेसिव में मोड में गए हुए, तो यहाँ आप देखेंगे $2600 जो है ना, मैं अचीव कर रहा हूं एक ही कैंपेन से, अपसेल और डाउन सेल करके। तो ये पूरा खुलासा है। अभी हम इसको प्रैक्टिकल उसमें देख लेंगे। बस लास्ट हमारी 2 स्लाइड रह गई हैं, लुक अलाइक ऑडियंस की और इवेंट्स अंडरस्टैंड करने की, कि कस्टम ऑडियंस क्या है और लुक अलाइक ऑडियंस क्या है। अब लेट सपोज परचेजिंग हो गई, ठीक है जी, अब आप एक कैंपेन चलाए जा रहे हैं, 500 रुपए में ऑर्डर आए जा रहे हैं, आपने बोला यार इसको कम करना है मुझे किसी तरीके से, क्या करना है? तो फेसबुक ने आपको ऑप्शन दिया वहां पे कस्टम ऑडियंस बनाने का। यानी कस्टम ऑडियंस वो ऑडियंस है कि एक ऑडियंस ऐसी बना लो जिन्होंने लोगों ने वेबसाइट से परचेज किया हो लास्ट 30 दिन के अंदर, और उसके बिहाफ पे अब उसमें होगा क्या, आपके वेबसाइट पे जितने भी लोगों ने परचेजिंग करी थी वो एक इवेंट के अंदर स्टोर हुई थी जिसका नाम था परचेज। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक परचेज इवेंट है, स्टैंडर्ड इवेंट, उसमें वो सारा डेटा स्टोर था कि ये वो लोग हैं फेसबुक पे जो मेरे से खरीदारी करते हैं, कस्टम ऑडियंस थी। ठीक है, और इस कस्टम ऑडियंस की बिहाफ पे आपने एक लुक अलाइक बनाई। यानी मिसाल के तौर पे इसको एनालॉजी में इस तरह समझते हैं कि एक गार्डन ग्राउंड है, उसमें बहुत सारी करोला खड़ी हैं, मैंने आपको एक करोला दिखाई जिसकी एक राइट हेडलाइट नहीं थी। अब मैंने आपको बोला, आप फेसबुक हैं, मैंने आपको बोला वो सारी गाड़ियां ढूंढ के ले आओ जिनकी राइट साइड की हेडलाइट नहीं है, तो क्या आप वही गाड़ियां ढूंढ के लेकर आएंगे? क्योंकि आपको एक गाड़ी दिखा दी गई है, तो वो जो गाड़ी थी वो कस्टम ऑडियंस थी, और अब आप जो ढूंढने जा रहे हैं वो लुक अलाइक ऑडियंस है, इनसे जैसी दिखने वाली ऑडियंस। तो जब आप इनके जैसे दिखने वाली ऑडियंस लुक अलाइक ढूंढने जाएंगे तो सिर्फ उन्हीं लोगों को ढूंढेंगे जो। अब कस्टम ऑडियंस के लिए मुझे कितने लोग चाहिए, कितनी परचेजेस चाहिए, यानी कितने ऑर्डर चाहिए, मिनिमम आप 100 अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 100 पे अच्छी ऑडियंस चल जाती है। अब लुक अलाइक 1%, 1 से 2%, 2 से 3, 3 से, इसका क्या मतलब है? 1% में ये होगा कि प्रोफाइल की जो मैचिंग होगी ना वो ज्यादा से ज्यादा की ढूंढेगा वो, 2% में वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी, 3% में थोड़ी सी कम, 5% में फिर उससे कम। ठीक है जी, इस तरीके से। अब हम आगे चलते हैं कि भाई ये वही है कि मैंने पिक्सल का अपना डेटा उठाया है कि भाई किन लोगों ने विजिट करी है वेबसाइट, और अब कस्टम कॉम्बिनेशन का भी ऑप्शन आ रहा है जिसके अंदर मैं अपना खुद ही कस्टम कॉम्बिनेशन बना देता हूं कि भाई मैंने एक इवेंट लिया है, इनमें से सिर्फ एक 80 वाली जो है, एक 180 दिन में जिन्होंने परचेज करा है उनको उठा लो, फिर उसके ऊपर लुक अलाइक बना लो, तो वो फिर आपकी कॉस्ट जो 500 आ रही थी वो कम होकर 300 हो जाएगी मजीद। तो इस तरीके से आपकी कस्टम और लुक अलाइक काम करेगी। ठीक है, अभी तक कोई सवाल है तो पूछें,
क्योंकि अभी हमने जो चीजें कवर की है, मैं समराइज कर देता हूँ। 3 चीजें कवर की हैं कि बिजनेस बनाना कैसे, फिर उसको चलाना कैसे, फिर हम एड की साइंस समझने पे आ गए, और उसके बाद फिर हमने थोड़ा टूल को भी गो थ्रू कर लिया कि टूल में क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है जी, कुछ सवाल यहाँ तक अभी तक? सर ये रोड मैप है, ये आप व्हाट्सएप पे दे दें? जी जी बिल्कुल दे देंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ, ठीक है, वो शेयर करता हूँ अपने क्लाइंट्स के कैंपेन्स के डिजाइंस। ठीक है, एक उसको हम स्टडी करते हैं कि एक्चुअल रियल लाइफ के अंदर जो बड़े क्लाइंट होते हैं या छोटे क्लाइंट होते हैं वो किस तरीके से ऐड को देख रहे होते हैं, या वो कितना एग्रेसिव काम फेसबुक में करते हैं। अभी जो हमने करा है वो बड़ा बेसिक्स हमने समझ लिया है, लेकिन यही बेसिक फाउंडेशन फिर आपको आगे लेके जाएगी। ठीक है जी, तो मैं आपको पहले एक शेयर करता हूं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहली जो कैंपेन लेवल बनाई गई है, कैंपेन बनाई गई है, उसमें सीबीओ ऑन है। ठीक है, और बिड स्ट्रेटेजी में कॉस्ट कैप लगा हुआ है, यानी ठीक है, बिड स्ट्रेटेजी में आप देखेंगे कन्वर्जन का ऑप्शन सेलेक्ट हुआ हुआ है। कन्वर्जन मतलब सेल्स, और बिड स्ट्रेटेजी में कॉस्ट कैप लगाया हुआ है, यानी कोई कॉस्ट कैप इसके अंदर हमने कैंपेन में सिलेक्ट करा है अपना कि भाई इससे ज्यादा हम कॉस्ट कैप नहीं दे सकते आपको। फिर हमने 2 एड सेट बनाए, और पहले एड सेट के अंदर अगर आप डेटा देखेंगे कि हमने ब्रॉड ऑडियंस रखी है, लोकलाइक ऑडियंस रखी है, और इंटरेस्ट रखे हैं कुछ। ठीक है जी, और एक्सक्लूजन क्या की है, एक्सक्लूजन हमने ऑल कस्टमर्स की कर दी। परचेजर पिक्सल कर दिया कि भाई 180 दिन में जिन लोगों ने वेबसाइट विजिट की है और परचेज किया है उनको इसमें नहीं रखो, क्योंकि अगर आप देखें एड सेट का नाम है प्रोस्पेक्टिंग, ये अभी नए लोग ढूंढ रहे हैं, प्रोस्पेक्ट कर रहा है कुछ लोगों को। फिर इसी तरीके से कन्वर्जन इवेंट, मुझे चाहिए क्या, इससे परचेजिंग चाहिए, तो मैंने अपना जो इवेंट रखा है परचेज का रखा है दोबारा, और मैं यहाँ प्रोस्पेक्ट कर रहा हूं। तो मैंने मेनली इधर किया है, मैंने नई ऑडियंस ली है और पुरानी ऑडियंस और में से जिन लोगों ने खरीदा था 180 दिन के अंदर वेबसाइट पे आके उनको हटा दिया। ठीक है, यानी अब ये उनको ऐड नहीं दिखाएगा जो खरीद चुके हैं ऑलरेडी, मतलब ये हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की बात जी। अब ये उन लोगों को नहीं दिखाएगा जो ये खरीद चुके हैं ऑलरेडी हमसे फेसबुक के ऊपर पिछले 180 दिन के अंदर, क्योंकि मिसाल, हाँ जो विजिटर्स होंगे उनको तो दिखाएगा ना। हाँ उनको दिखाएगा। अभी अगर हम यहाँ देखेंगे एक्सक्लूजन के अंदर 180 दिन के परचेजर्स को हटा रहा है ये सर, 180 दिन में जिन्होंने परचेजिंग करी ली, जितने, हाँ उनको हटा देगा, उनको नहीं दिखाने वाला आपका नया ऐड, क्योंकि अब ये प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है इस एड सेट के अंदर, यानी नए लोग ढूंढ रहे हैं। तो नए लोग उसको ढूंढाने, अक्सर औकात आप देखेंगे कि एक ब्रांड जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर चुके हैं उसके ऐड आपको बार बार दिखेंगे। ये सब ऑटो होते हैं ना, मतलब ऑटो चल रहे होते हैं फेसबुक पे, तो फिर ऑटो भेज रहा होता है जी, उसकी ऑटो, अच्छा ये जो ऑटो वाला सवाल है ना, मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे। अब जैसे देखें प्रोस्पेक्टिंग का जो एड सेट है इसमें 3 ऐड हैं। ठीक है, 3 ऐड है। अब मुझे क्या तीनों ऐड एक साथ दिख जाएंगे? अब आप चाहते हैं, आपने 3 ऐड बनाए और आप 3 मुख्तलिफ लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं अपना। ठीक है, एक ही आदमी को 3 ऐड दिखाना चाहते हैं, उससे क्या होगा, एक थोड़ी सी ब्रांडिंग भी डेवलप होगी उसके दिमाग के अंदर। तो आप क्या करेंगे, 3 ऐड लगा दिए, वो पहले एक ऐड दिखाएगा उसको, फिर थोड़े टाइम उसी एड सेट का दूसरा ऐड दिखाएगा उसको, फिर थोड़े टाइम बाद उसी एड सेट का तीसरा ऐड दिखाएगा आपको, सेम ही बंदे को, सेम ही बंदे को तीनों ऐड दिखाएगा। हो सकता है तीनों में से एक में वो एक्शन ले ले आपसे, ये भी इंप्रेशन में काउंट होगा, बिल्कुल काउंट होगा। ठीक है, लेकिन ये पता चल जाएगा कौन सा ऐड अच्छा चल रहा है, किससे ज्यादा वो आ रहे हैं। अभी जो हमने अपनी इसकी वर्कशॉप ही चलाई उसको हम समझ लेंगे इसके अंदर कि हमने कितने ऐड बनाए और कौन से ऐड से ज्यादा लोग आ गए। ठीक है, साइन अप किससे ज्यादा आ गए। फिर इसी तरह रीटारगेटिंग में आ जाए आप। रीटारगेटिंग के अंदर आप देखें, अब ये क्या कर रहा है, एक ही कैंपेन है, वो नए लोग भी ढूंढ रही है और पुराने लोगों को भी रीटारगेट कर रही है, सेम काम कर रही है। तो रीटारगेटिंग के अंदर वो क्या कर रही है, उन लोगों को ऐड दिखा रही है जिन्होंने इंगेज करा है हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम से, या वो जो सिर्फ वेबसाइट पे विजिट करने आए। अब आप देखें कितना प्यारा यहाँ पे कॉम्बिनेशन चल रहा है प्रोस्पेक्टिंग और रीटारगेटिंग का। प्रोस्पेक्टिंग में क्या हो रहा है, वो दिखा रहा है 30 डे वेबसाइट विजिटर्स, तो यानी आज का जो विजिटर है लेकिन परचेजर नहीं है, वो कल ऑटोमेटिकली रीटारगेटिंग में आएगा।
क्योंकि आज वो प्रोस्पेक्टिंग में था, आज वो प्रोस्पेक्टिंग में था। अगर आप देखेंगे क्योंकि उसको पहली दफा ऐड दिखा, लेकिन रीटारगेटिंग के ऐड सेट में मेरे पास वो वेबसाइट है जो 30 डेज की वेबसाइट विजिटर है, तो नेक्स्ट डे वही कैंपेन चल रही है, लेकिन वो जो विजिटर था जिसने परचेजिंग नहीं करी, वो 30 डेज के वेबसाइट विजिट की विंडो में आ गया। मुझे आपने बताया ये रीटारगेटिंग का, तो इसमें तो जो पिक्चर्स हैं हमारी वेबसाइट में जाएंगे तो हम उनको ही दिखा रहे हैं ना, आपके नए भी आएंगे तो नए कैसे आएंगे? नए दोबारा समझते हैं इसको। अब आप सिर्फ 2 पॉइंट ले लें। हमने पहला जो एड सेट है ना हमारा, उसके अंदर हमने वो लोग हटा दिए जिन्होंने पिछले 180 दिन में हमसे खरीदा है, ठीक है जी, और हम चाहते हैं कि उसके अलावा सबको दिखे। और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अभी जिसको भी ऐड दिखेगा ना वो नया बंदा है, आज से पहले कभी भी हमारी वेबसाइट पे नहीं आया, ठीक है। दूसरे में उसी कैंपेन में एक रीटारगेटिंग का बना दिया और उसमें ये बोला उन लोगों को दिखाना जो पिछले 30 दिन में मेरी वेबसाइट पे आए। रियल टाइम में ये डेटा प्रोसेस करता है। अब पहले दिन कैंपेन चली तो पहले दिन मैं आया एज अ प्रोस्पेक्ट, मैंने आज से पहले आपसे कुछ नहीं खरीदा, मैं आपकी वेबसाइट पर आया, मैंने स्क्रॉलिंग करी, चला गया, खरीदा कुछ नहीं। अगले दिन क्या मुझे प्रोस्पेक्ट का ऐड दिखेगा? रीटारगेटिंग के ऐड दिखना शुरू हो जाएंगे। अब रीटारगेटिंग में आप क्या दिखा रहे हैं मुझे? रीटारगेटिंग में आपने नए साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स यूज करे हैं, तो उसमें ये हो सकता है कि भाई अभी खरीद लें तो 1000 रुपए का वाउचर फ्री। आपने बोला दादा कल देखा था इसकी वेबसाइट पे विजिट करा था मैंने, आज 1000 का वाउचर फ्री दे रहे हैं। अब अगले दिन दोबारा वही ऐड दिख गया जिसको देख के मैं पहले गया था तुम्हारी वेबसाइट पर और कुछ नहीं खरीदा था, तो दोबारा क्यों दिखा रहे हो मुझे? ठीक है, तो ये आप देखें एड सेट लेवल के ऊपर एक इतना खूबसूरती से काम हो जाता है कि आपके सेल्स में खुद ही इजाफा हो जाता है। तो आप बोलते हैं ना जी ये भी बेसिक समझ लिया, होता ये है मसला हम लोगों के साथ कि हम फॉर्मूलेज में अपना बजट कैलकुलेट नहीं करते, और जब फॉर्मूलाज में बजट कैलकुलेट नहीं करते तो छोटा बजट लगा के दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और पीछे हट जाते हैं काम से, जबकि काम आगे बहुत कुछ हो रहा है इसके अलावा। ठीक है जी, अब इसी तरीके से मैं ये एक ब्रांड है और बड़ा करूं, ये एक ब्रांड है जो कि सबसे पहले अपना गोल डिफाइन कर रहा है पहले स्टेप में कि भाई लोग जो हैं हमारे प्रोडक्ट से अवेयर हो जाएं या ब्रांड से, ये जो सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, अब वो कस्टमर जर्नी को भी साथ साथ मैप कर रहे हैं इधर अपनी। तो अब हम नीचे चलते हैं। अब कस्टमर जो है फेसबुक पे इसको ऐड दिखाया है, अभी हम फेसबुक की टर्म में ही मैं आपसे बात करता हूं। ऊपर वो कोई भी टर्म हो सकती है, ईमेल मार्केटिंग हो सकती है, यूट्यूब एसईओ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मैं फेसबुक एक्सपर्ट हूं तो आपको सिर्फ फेसबुक की टर्म्स के अंदर बात कर रहा हूं, वरना आप कुछ भी इंगेज कर सकते हैं। गोल क्या है? अवेयरनेस। अभी सेल गोल नहीं था उनका, देख रहे हैं आप, अवेयरनेस गोल है उनका। तो अब लोग आ गए वेबसाइट के ऊपर। अब आप देखेंगे वांट्स टू लर्न मोर अबाउट द सॉल्यूशन प्रोडक्ट प्रोफाइल्स। अब ये उन्होंने बोला भाई एक एक्टिविटी है कि जब लोग उन्होंने सोचा एज अ अंडरस्टैंडिंग द गोल कि हमें अवेयर करना है लोगों को। तो कैसे करना है? वेबसाइट पे लाके। तो उन्होंने अपना गोल डिफाइन करा आगे और बोला भाई एक वेबसाइट बनाएंगे जिसके अंदर क्लियर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड ओवरव्यू होगा, कोई फालतू बात नहीं होगी, विदाउट फ्रिक्शन पॉइंट्स। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कस्टमर उस प्रोडक्ट को एक्शन में देखना चाहेगा कि प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इसको मैं एक्शन में देखना चाहता हूं। वो कोई सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो सकती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या आपका अपना कोई प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप उसको कैसे फुलफिल करेंगे? प्रोडक्ट की वीडियो देंगे, डेमो कॉल देंगे या वेबिनार्स देंगे उसको। ये अब टीम बैठी हुई स्ट्रेटेजी बना रही है पूरी, अभी ये एग्जीक्यूशन नहीं हो रही है, अभी सिर्फ स्ट्रेटेजी का फ्लो बन रहा है कि क्या होगा कैसे होगा। ठीक है जी, अब आगे हम गए तो कस्टमर को फिर उन्होंने बोला कि भाई हम उसको टेस्टिमोनियल्स दिखा देंगे और कुछ केस स्टडीज दिखाएंगे कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है। ठीक है जी, तो उन्होंने बोला उसके लिए हमें केस स्टडीज चाहिए होंगी, सक्सेस स्टोरीज चाहिए होंगी, कुछ अपने पुराने कस्टमर से इंटरव्यूज विद कस्टमर्स चाहिए होंगे, या फेक वीडियोस बनाएंगे कि भाई ये हमारे कस्टमर है, इनके साथ इंटरव्यू हो रहा है हमारा, आपको क्या पता। ठीक है जी, टेस्टिमोनियल्स दिखाएंगे। G2 कैप्टेरा क्लच रिव्यूज, ये एक ऑथेंटिक साइट है जहां पे लोग रिव्यूज डालते हैं। यहाँ पे हम अपना अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पे हम रिव्यूज पोस्ट करवाएंगे, कुछ जो स्टाफ होगा उससे करवा लेंगे, कुछ खरीद लेंगे,
ठीक है, या अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस करता है उसको बोलेंगे वहां रिव्यू दे और 1 महीने के लिए प्रोडक्ट फ्री इस्तेमाल कर ले। ठीक है, अब उसने टेस्टिमोनियल्स वगैरह आपके देख लिए हैं। अब हम आ गए कि भाई डज ही हैव अ ब्लीडिंग नेक अर्जेंट नीड, यानी उसको कोई अर्जेंट नीड है इस प्रोडक्ट की या नहीं है। अगर अर्जेंट नीड होगी, मिसाल के तौर पे आपको गाड़ी लेनी है फौरन, तो आप गाड़ी लेते वक्त सबसे ज्यादा चीज क्या करते हैं, उसकी क्या चीज कंपेयर करते हैं सबसे ज्यादा? प्राइस कंपेयर करेंगे सबसे पहले, अच्छा डीलर कंपेयर करेंगे। तो खरीदने का फैसला आप कर चुके हैं, आप कंपैरिजन लाजमी करेंगे, कंपैरिजन के बगैर आप डिसीजन नहीं लेंगे। तो यहां पे भी ये यही कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं भाई अगर उसको अर्जेंट नीड होगी तो वो कंपैरिजन ढूंढेगा, उसको कहीं और नहीं जाने दो, यहीं पे कंपैरिजन दे दो उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर ही, उसको दूसरा अल्टरनेटिव। इसलिए आप जब देखते हैं आप, हाँ, तो जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो नीचे कंपैरिजन लिखा होता है, प्राइस ओवर पे चले जाए, वो नीचे आपको दिखाएगा भाई यहां से इतने का मिल रहा है, यहां से इतने का मिल रहा है, मेरे से इतने का मिल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मोबाइल फोन अर्जेंट नीड में ही लेने आएगा। गिफ्ट करना होगा किसी को तो फौरन आ जाएगा लेने, तो अब आएगा तो देखेगा भाई सस्ता और कहां से मिल रहा है, तो उसको नीचे ही कंपैरिजन दे दो। इसी तरह दराज कर रहा है, साइड में प्रोडक्ट्स दे देगा कंपैरिजन के आपको, कि भाई या तो महंगे मिल रहे होंगे उनमें या ज्यादा मिल रहे होंगे, लेकिन वहां आप डिसीजन मेकिंग रिव्यूज पे कर रहे हैं, तो जिसके अच्छे रिव्यूज होंगे वहां पे परचेजिंग मार लेंगे, चाहे प्राइस ज्यादा हो। ये फैक्ट है। ठीक है, नहीं है आपकी अर्जेंट नीड, तो आपको लीड को नर्चर करना है। तो लीड नर्चर करने के लिए आप फिर दोबारा उसको नए प्रोडक्ट के एड से एंगेज कर रहे हैं, यानी अभी वो अर्जेंट नीड नहीं है लेकिन फ्यूचर में कभी खरीद सकता है, तो उसको स्टोर कर लिया है कहीं, अब उसको हर थोड़े टाइम बाद कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं अपने बारे में। ठीक है जी, तो लीड नर्चर हो रही है वहां पे, फिर दोबारा घूम के लीड इसी से आएगी, अगर अर्जेंट होगा तो परचेजिंग की तरफ दोबारा चली जाएगी कंपैरिजन करके। अब उन्होंने कंपैरिजन करा, सॉल्यूशन के साथ अच्छा लगा उनको, हाँ भाई अल्टरनेटिव दे दिया आपके सही है, फिर सॉल्यूशन के साथ रहे, फिर देखा भाई कैटेगरी वगैरह सब कुछ सही है और परचेजिंग की तरफ चले गए और नीचे प्रोडक्ट परचेज हो गया। तो ये आप देखें कि जब आप बिजनेस आपके पास आ रहा है और वो आपको बोल रहा है कि भाई मैं बिजनेस खोल लिया, इसको बढ़ा दो, ठीक है, पैसे डबल कर दो मेरे को, तो आप इस स्टेज से गुजर जाएं तो पैसे डबल हो जाएंगे उसके। इस स्टेज से नहीं गुजरेंगे ना, आई बेट फेसबुक पे लाखों खर्च कर देंगे, प्रॉफिट में कभी नहीं जाने वाला, ना आप जाने वाले ना ब्रांड जाने वाला है, और क्लाइंट दोबारा नहीं आने वाला आपके पास, कभी नहीं आएगा क्लाइंट दोबारा आपके पास। वो बोलेगा माफ करो, आप पैसे जाया करते हो, समझाते भी कुछ नहीं हो, क्योंकि क्लाइंट हमेशा ही आपको पूछेगा, या आप एज अ बिजनेस ओनर कल को ऐड चलाएंगे तो आप मुझे फोन करके पूछेंगे कि रिजवान भाई ये चलाया, रिजल्ट नहीं दे रहा, काइंडली इसको एनालाइज कर दें। तो मैं फिर पीछे से एनालाइज करूंगा सारा, और मैं देखूंगा आपने कहां पे गलती कर दी, और मैं फिर आपको बता दूंगा कि भाई यहां आपकी गलती हो गई, इसको सही कर लें। ठीक है जी, यहां तक कोई क्वेश्चन? ये थोड़ा सा हटके था, लेकिन मेरे को याद आया रात को कि मैं इसको ऐड कर दूं ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि कितने स्केल पे काम हो रहा है, किस लेवल पे जाके काम हो रहा है। ठीक है।